कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 30 6.30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को श्री कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता है, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि श्री कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त श्री कृष्ण से इस अर्थ में एकरूप हो जाता है कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में श्री कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब श्री भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न श्री भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। श्री कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय अर्थात आत्मविश्वास है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में श्री भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर श्री भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने कई बार कोट किया है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक। यदि इस श्लोक को हम स्मरण करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो हम ऐसा समझिए कि अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में भगवान को देखते हैं। तो ये श्लोक जब मेमोरी में सेव हो जाता है, इंटेलिजेंस में सेव हो जाता है, स्मृति में सेव हो जाता है, तो स्मृति इंटेलिजेंस कृष्णमय हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी हम कृष्ण को देखते हैं। सर्वम पश्यति है ना, सब जगत में कृष्ण को देखते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब पिछले श्लोक का इस श्लोक से बहुत घनिष्ठ संबंध है। 6.29 एंड 6.30 दोनों श्लोक वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हम उसको समझेंगे। पिछले श्लोक में आप सब लोग थे, इसी में आशा करता हूँ। जो नहीं होंगे वो रिकॉर्डिंग में पिछला श्लोक सुन लीजिए। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, योगी उसी वक्त योग युक्त माना जाता है जिस समय वो सभी प्राणियों में श्री कृष्ण को देखता है। क्या करता है? सभी प्राणियों में श्री कृष्ण को जो देखता है उसी को योग युक्त माना जाता है। सब जगह जो कृष्ण को देखता है, सर्वत्र सभी प्राणियों में, वो योग युक्त है। तो ये जब पिछले शनिवार को सुना अर्जुन ने, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ऐसी स्थिति में जब वो सारे जीवात्माओं में कृष्ण को देखता है वो व्यक्ति, या सब जगह कृष्ण दिखते हैं, तो ऐसे वक्त वो श्री कृष्ण उस व्यक्ति के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं? कि केवल दिखते हैं बस? हाँ, क्या होता है? पिछले श्लोक में कहा था, कृष्ण सभी जीवात्माओं में कृष्ण को देखते हैं। ओके, देखते हैं तो दिखते हैं, होता क्या है आगे? देखने के बाद होता क्या है? अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि क्या आदान प्रदान होता है फिर। तो फिर उस श्लोक के, उस प्रश्न की, उस जिज्ञासा के उत्तर में इस श्लोक में भगवान कहते हैं,
उस योगी के लिए भगवान कृष्ण कभी भी दूर नहीं जाते, उससे भगवान कभी भी दूर नहीं जाते, तथा वह योगी भी अर्थात वो भक्त भी कृष्ण से कभी दूर नहीं जाता। तो ये होता है, जब भगवान को हम सभी आत्माओं में देखते हैं तो आदान प्रदान कैसे होता है? तो आदान प्रदान इस प्रकार से होता है कि ना कृष्ण हमको छोड़ते हैं ना हम कृष्ण को छोड़ते हैं। ये होता है, क्या होता है? ना कृष्ण हमको छोड़ते हैं ना हम कृष्ण को छोड़ते हैं। कब होता है? जब हम सभी प्राणियों में कृष्ण को देखते हैं तब। जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति में योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है तथा सभी को मुझ में देखता है। अब हम पिछले श्लोक को और इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे फिर एक बार। पिछले श्लोक की ही बात देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? पिछले श्लोक की बात भगवान ने ये कही थी कि सर्वत्र सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। सो वो पिछले श्लोक की बात ही भगवान यहाँ पे दोहरा रहे हैं, सेम बात पुनः बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति एक आधी बात 2 बार 3 बार बोलता है तो समझना चाहिए कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये तो भगवान बोल रहे 2 बार, साधारण व्यक्ति भी कोई बात 2 बार बोलता है तो वो बात को थोड़ा हाथ में आ जाता है, महत्वपूर्ण हो जाती है वो बात। अब ये तो भगवान 2 बार बोल रहे, पिछले श्लोक में जो बोले हैं वही बात इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो इट मीन्स ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सो सेम बात बता रहे हैं। पिछले श्लोक में योग युक्त व्यक्ति के लक्षण बताए थे। योग युक्त कौन होता है, भक्ति युक्त कौन होता है, प्रेम युक्त कौन होता है, सेवा युक्त कौन होता है, अर्थात योग युक्त कौन होता है, उसके लक्षण उनके बताए थे कि सर्वत्र क्या देखते हैं? भगवान को देखते हैं, है ना? सो ऐसे लक्षण बताए थे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसी व्यक्ति के संबंध में कुछ बातें बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बताए थे? उनके लक्षण बताए थे उस व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के जो योग युक्त है उस व्यक्ति के लक्षण बताए थे। इस श्लोक में उसी व्यक्ति के संबंध में कुछ बातें बता रहे हैं। किस व्यक्ति के? जो योग युक्त है। योग युक्त अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त, भक्ति युक्त, सेवा युक्त, प्रेम युक्त, भगवत प्रेम युक्त, दिव्य ज्ञान युक्त, योग युक्त। सो उस योग युक्त व्यक्ति के संबंध में इस श्लोक में भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। सो पिछले श्लोक में कहा था सर्वभूतस्थम आत्मानम। सर्वभूतस्थम आत्मानम अर्थात योग युक्त व्यक्ति समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। सारे प्राणियों में उस योगी को उनका शरीर और उनका बाकी एक्सटर्नल नहीं दिखता है। क्या दिखता है? इंटरनल दिखता है। इंटरनल क्या है? आत्मा, परमात्मा। परमात्मा का दर्शन योगी को होता है ना? सर्वभूतस्थ आत्मानाम। सर्वभूतस्थ आत्मानाम, सारे भूत अर्थात जीवात्मा है। सारे जीवों में योग युक्त व्यक्ति को क्या दिखते हैं? परमात्मा दिखते हैं सब जगह, सभी में, चाहे कोई भी हो, है ना? चाहे कोई भी हो, सुनीचे वो स्वभागे, जब कोई भी हो, सभी के अंदर उस व्यक्ति को कौन दिखते हैं? परमात्मा दिखते हैं। अब इस श्लोक में भगवान उसी बात को कह रहे हैं। सर्वभूतस्थ आत्मानम इज इक्वल टू योमां पश्यति सर्वत्र। ध्यान से सुनिए, सर्वभूतस्थम आत्मानम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू योमां पश्यति सर्वत्र। अर्थात जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है। पहले श्लोक में कहा था कि सभी में परमात्मा दिखता है, और इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि उसे वो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है।
और पहले श्लोक में कहा था कि उसे सर्वत्र परमात्मा दिखता है, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे सर्वत्र देखता है। A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C है ना। सो इसका अर्थ क्या होता है, परमात्मा इज इक्वल टू भगवान कृष्ण। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पूर्व में कहा सर्वभूतस्थ आत्मानम, अर्थात वो व्यक्ति सारे जीवात्माओं में परमात्मा देखता है। कौन व्यक्ति? इस श्लोक में कह रहे योमाम पश्यति सर्वत्र, इस श्लोक में कह रहे कि वो व्यक्ति सर्वत्र मुझे देखता है। पहला श्लोक में आत्मानम, दूसरे श्लोक में माम। आत्मानम अर्थात परमात्मा तत्व, परमात्मा, और दूसरे श्लोक में माम अर्थात मैं। बरोबर ना? दो शब्द, दोनों शब्द क्या हो रहे हैं? इक्वल। अर्थात हमको समझने के लिए ये हमको समझ में आना चाहिए कि परमात्मा कौन है? साक्षात भगवान स्वयं है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही परमात्मा रूप है, स्वयं ही ब्रह्म रूप है, स्वयं ही भगवान है ना। सो ये बात को इस दो श्लोकों में हमको क्लियर समझना चाहिए। कई बार जो इस प्रकार से जो साधक लोग होते हैं, परमात्मा के स्तर पे ध्यान साधना करते रहते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, उसके आगे बढ़ते नहीं है। परंतु उसके आगे ब्रह्म, उसके आगे कौन है? भगवान है। परमात्मा के आगे कौन है? भगवत स्वरूप है, भगवान है। तो भगवान इस बात को यहाँ पे निश्चित कर रहे हैं कि जो परमात्मा सब में देखते हैं वो मैं ही हूँ, ऐसे बोलते हैं भगवान, है ना। सो पिछले श्लोक में आत्मानम और इस श्लोक में माम, ये शब्द आप ध्यान में रखिए। These are two very important words. पिछले श्लोक में परमात्मा के लिए आत्मानम या आत्मा के लिए कहा था, और इस श्लोक में मां अर्थात स्वयं के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसी प्रकार से हम और दूसरी बात देखते हैं। इसी प्रकार से पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था सर्वभूतानि च आत्मनि। क्या कहा था? सर्वभूतानि च आत्मनि, पिछले श्लोक में कहा था। अर्थात योग युक्त व्यक्ति आत्मा में समस्त प्राणियों को स्थित देखता है। योग युक्त व्यक्ति क्या करता है? आत्मा में समस्त प्राणियों को स्थित देखता है। योग युक्त व्यक्ति क्या करता है? परमात्मा में समस्त प्राणियों को स्थित देखता है। प्राणी में परमात्मा देखता है और परमात्मा में प्राणियों को देखता है। ये हमने पिछले श्लोक में देखा था, है ना। परंतु अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में कह रहे सर्वम च मयि पश्यति। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वम च मयि पश्यति। पिछले श्लोक में क्या था? सर्वभूतानि च आत्मनि। उसी शब्द का अर्थ इस श्लोक में सेम है। क्या है? सर्वम च मयि पश्यति। योग युक्त व्यक्ति आत्माओं में समस्त प्राणियों को देखता है, और इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी को मुझ में स्थित देखता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए दो श्लोकों को बहुत अच्छे से घर पे जाके पढ़िए। बहुत सुंदर श्लोक है, तात्पर्य और उनका अर्थ दोनों बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो परमात्मा और भगवान, कैसे भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है और कैसे वो ब्रह्म है। तो विशेषकर इन दो श्लोकों में बताया गया है कि परमात्मा भगवान ही है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कैसे है? तो इस दो श्लोक में सिद्ध होता है। तो सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति सभी को मुझ में स्थित देखता है। अब इस बात से, इन दोनों शब्दों से हमको ये निश्चित होता है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा के संबंध में जो बातें कही थी, वही बातें भगवान श्री कृष्ण के लिए पूर्णतः यहाँ पे बताई जा रही है। जो पिछले श्लोक में आत्मा के, परमात्मा के लिए कहा था, वही सेम बातें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए कही जा रही है। समझ गए? सेम बातें। अब हमको क्या समझना चाहिए?
तो भक्त का क्या विशेषता होती है? भक्त भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है, लेकिन ये भक्त की विशेषता है। भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है का दूसरा अर्थ क्या होता है? भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, इसका दूसरा अर्थ होता है भक्त भगवान को सर्वत्र ढूंढता है। डिवोटी मीन्स इन सर्च ऑफ कृष्ण। भक्त अर्थात कौन? जो भगवान की खोज में लगा हुआ है। क्या खोज रहा है भाई? क्या खोज रहे हैं हम लोग? किसको खोज रहे हैं? किसके सर्च में है? दैट मीन्स भक्त भगवान की खोज में लगे हुए, भगवान के सर्च में लगे हुए। भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, इसका अर्थ है भक्त भगवान को सर्वत्र ढूंढता है, और भगवान सर्वत्र होते हैं, ढूंढने पर मिलते हैं। है ना? बिना ढूंढे नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। ढूंढने का तरीका भिन्न भिन्न है, वो भगवत गीता में बताया गया है। कैसे भगवान को ढूंढेंगे? सर्वत्र है निश्चित, और किसी किसी को देखते भी है ना? कहा गया है सर्वम च मयि पश्यति, है ना? सब मुझ में है और मैं सब में हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र। इस प्रकार से भगवान को ढूंढना होता है। भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे जाने पर, भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे जाने पर भगवान श्री कृष्ण के सर्वत्र दर्शन होते हैं। क्या होता है? भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर जाने पर लोग कहते हैं ना भगवान का दर्शन ही नहीं होता है। तो कब होगा दर्शन भगवान का? टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा, तब तक नहीं होगा। कब होगा? टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा का सर्वोच्च स्तर होगा, तब जाके भगवान का दर्शन मिल सकता है, दर्शन होते हैं। उदाहरण देखिए, परीक्षित महाराज को दर्शन हुआ। अब जैसे कि हमने पूर्व में कहा कि भगवान सर्वत्र दिखते हैं, अर्थात हम भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान को सर्वत्र ढूंढते हैं। भगवान सर्वत्र दिखते हैं, भगवान सर्वत्र दर्शन देते हैं। इसका अर्थ क्या है? सर्वत्र हम भगवान को ढूंढते हैं। अब भगवान ढूंढने पर मिलते भी हैं। इसका एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के विषय में आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में ये वर्णन आता है। परीक्षित महाराज जब गर्भावस्था में थे तो उस अवस्था में परीक्षित महाराज को साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, उनका रक्षण किया था गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था में उन्होंने कृष्ण को देख लिया। गर्भ में इतना सुंदर रूप, दिव्य रूप, मधुर रूप कृष्ण का देख लिया उन्होंने। रूप भगवान की इतना सुंदर रूप देखने के पश्चात जब परीक्षित महाराज अवतरित हुए, जन्म हुआ, तो कुछ समय तक परीक्षित महाराज जिसको मिलते थे, जो सामने आता था उसका चेहरा ऐसे देखते थे, ऐसे टक लगा के देखते। वो सोचते थे जो मुझे गर्भावस्था में दिखा वो चेहरा फिर से कहीं दिख जाए। तो प्रत्येक में वो ढूंढते थे, सर्वत्र कृष्ण को ढूंढते थे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कृष्ण है कि वो ढूंढते थे, इन सर्च ऑफ कृष्ण। वो ढूंढने का प्रयास करते थे कि कृष्ण किस में मिल जाए, कौन से चेहरे में कृष्ण छिपे हुए हैं। क्या वो चेहरा वो तो नहीं जो मुझे दिखा था गर्भावस्था में। परीक्षित महाराज इस प्रकार से भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित थे
और इसलिए उच्च कोटि की भक्ति करते थे और इसलिए उनको सर्वत्र कृष्णमय, सब जगह कृष्ण है ऐसे लगते थे, सब जगह कृष्ण को ढूंढते थे। हाँ, सो जो भक्ति का और भक्त का लक्षण होता है वो ऐसा ही होता है। एक बार भगवान के नाम रूप गुण लीला का टेस्ट आ गया, में भी नाम का हो, रूप का हो, गुण का हो, लीलाओं का हो, वास्तव में टेस्ट यदि आ गया, रुचि यदि आ गई, तो जिस प्रकार से परीक्षित महाराज उस रूप को ढूंढते थे प्रत्येक व्यक्ति में, उसी प्रकार से जीव जो है ना, उसी रूप को, उसी गुण को, उसी लीलाओं को, उसी नाम को, नाम में भगवान को ढूंढते रहता है ना। सो इस प्रकार से इसीलिए कहा गया है कि तब भगवान दिखते हैं जब हमारी भक्ति सर्वोच्च स्तर पे आती है, और सर्वोच्च स्तर का अर्थ है प्रेम नाम। हम जब अपराध रहित होकर प्रेम नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का प्रेम से उच्चारण करते हैं, हृदय में किसी भी प्रकार के अनर्थ को नष्ट करके प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो उसको कहा गया है वो भक्ति की सर्वोच्च स्तर है। और ऐसे स्तर पे जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या होता है, हमको भगवान का दर्शन हो सकता है। कहाँ होता है प्रभु जी दर्शन? सर्वत्र, सब जगह दर्शन हो जाता है ना। कोई स्पेसिफिक, सर्वत्र दर्शन हो सकता है, क्योंकि भगवान जो हृदय में परमात्मा है वही तो कृष्ण है। और जब हम अपने चेतना को शुद्ध रखते हैं तो जो सबसे अंदर, पहले हमारे अंदर कृष्ण बैठे हुए परमात्मा रूप में, उनको तुरंत पता चल जाता है कि एक दिन फिल्टर हो गया पूरा है ना, अभी प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस पूर्ण हो गया, शुद्धिकरण हो गया, अभी सामने आ जाते हैं, इसके अंदर बैठे, अब सोचते सामने आ जाएंगे, और फिर उस भक्त के समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। सो इस प्रकार से हम दर्शन हमें हो जाता है, तो फिर वो भगवान की उस दर्शन, उस रूप, उस नाम रूप गुण लीला के सिवाय हम रह नहीं सकते। यदि नाम रुचि हो जाए, भगवान के नाम के जप में रुचि आ जाए, टेस्ट आ जाए, वास्तव में टेस्ट आ जाए, तो बिना नाम जपे हम जीवित ही नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हम, इतना वो नाम डेस्परेट हो जाता है। चैतन्य शिक्षाष्टकम में 7वां श्लोक है, क्या है? युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावुषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण मे। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण मे। कह रहे युगायतम निमेषेन, एक निमिष, एक क्षण युगों के समान लगता है। एक क्षण, युगायतम निमेषेन, निमिष मात्र, एक क्षण कैसा लगता है? एक युग के समान लगता है। चक्षुषा प्रावुषायितम, ऐसा चक्षु आंखों से मान लो मूसलाधार अश्रु गिर रहे हैं। मूसलाधार वर्षा होती है ना, तो आंखों से अश्रु कैसे बहते हैं? मूसलाधार अश्रु बहते हैं, इतने अश्रु बहते हैं, इतने अश्रु बहते हैं। एक एक क्षण युग के समान लगता है, आंखों से अश्रुओं की धारा ही बहती रहती है। चक्षुषा प्रावुषायितम शून्यायतम जगत सर्वम, सारा संसार शून्य लगता है। क्या लगता है? शून्य लगता है। कब? गोविंदम विरहेण में, गोविंद के विरह में, भगवान के नाम के, रूप के, गुण के, लीलाओं के विरह में सारा संसार शून्य लगता है। अनगिनत अनंत प्रकार से अश्रु कंटिन्यूअस आंखों से बहते रहते हैं, संसार शून्य लगता है। क्यों? क्योंकि गोविंद का विरह हो रहा है, कृष्ण के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का विरह हो रहा है। परंतु यदि कृष्ण के नाम का, गुण का, विशेषकर नाम का उच्चारण प्रेम भाव से, प्रेम के स्तर पे लिया जाए,
तभी जीवन को ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ आनंद है, जीवन का कुछ पर्पस है, जीवन का कुछ उद्देश्य है। प्रेम नाम यदि गोविंद का नहीं लेते हैं तो जीवन का कोई पर्पस नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जानवरों के जैसा जीवन बिताया जा सकता है। उस व्यक्ति को कभी भी भगवान सर्वत्र नहीं दिखेंगे, उस व्यक्ति को कभी भी योग युक्त नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्ति योग युक्त नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 13वां अध्याय, उसमें आता है बलराम जी की अवस्था बताई गई है। उसमें जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी सभी गौ और बछड़ों को चुरा के गोपाल और सखाओं को, कृष्ण के कुछ सखा कुछ गाय सब कुछ चुरा के लेके जाते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्म विमोहन लीला आप सबको पता है। तब भगवान क्या करते हैं, जो गए उन सब का रूप लेते हैं। तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में कहा है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, उसके कहा गया कि भगवान ने कैसे अपने आप का विस्तार किया, उसका वर्णन बताते हुए कहा गया है कि वे बालक जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया छुपाया था ब्रह्मलोक में, वे बालक संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, जितने छोटे थे जैसे शरीर थे, जितने छोटे छोटे उनके हाथ पैर थे, उनके पास जितनी जितनी जैसी जैसी छड़ियां थी, सबके पास छड़ियां लट थी। गाय चराने वाले हैं तो लट, तो सबके पास जितने साइज की लट थी, सबके पास भिन्न भिन्न साइज की थी, लेकिन जैसी जितनी थी उतनी ही, जिसके किसी किसी के पास सिंह थी, किसी किसी के पास बांसुरी थी, कोई कोई अपने घास फूस के पत्ते अपने लपेट के खेल रहा था, पत्ते थे, पत्ते तत्पत्र, पेड़ के पेड़ पौधे, और जिसने जैसे भी वस्त्र आभूषण पहने हुए थे, उनके शील, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके नाम, उनके रूप और उनकी सारी अवस्थाएं जैसी थी, एग्जैक्टली कृष्ण ने वैसे ही रूप ले लिए। जिस प्रकार से वो खाते पीते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों से सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सारी आदतें, सारे जो उनकी आदत थी, क्योंकि वो बच्चों को भी चुरा लिए थे ब्रह्मा जी। अब बच्चे घर पे जाएंगे अपनी माताओं के पास, तो आदत तो बदलनी नहीं चाहिए ना। तो सारी आदतें सब कुछ एज इट इज, इतना ही नहीं, भगवान उनके आभूषणों का भी, आभूषण भी भगवान बन गए। उनके जो आभूषण थे, उनकी जो लट थी, उनकी जो सिंह थे, जो उन्हें पत्र पुष्प जो भी पहना था, वो सब भगवान बन गए। आप सोचो, और सब जब ये बन गए, इतना सुंदर विराट रूप प्रकट हो गया, तो जैसे वेदवाणी है ना, विष्णुमय जगत सर्वम, सर्व जगत विष्णुमय है, तो मानो संपूर्ण जगत विष्णुमय विष्णुमय कृष्णमय हो गया। अब बलराम जी देख रहे हैं कि ऐसे तो पहले कभी देखा नहीं गया कि माताएं इतनी उतावली हो रही है, उतावले हो रही है सब माताएं अपने बालकों को देखने के लिए। रोज ऐसे हो रहा है। गायिया जिनके बछड़े, जब कृष्ण उनको वन में से गायों के बछड़ों को ले आते थे, तो गायियां अपने अपनी जगह पे खड़ी रहती थी और बछड़े दौड़ते दौड़ते गायों के पास जाते थे। अभी तक ऐसा देखा गया। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि बछड़े दूर होते हैं, अभी तो अंदर प्रवेश ही, गौशाला में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर है, बच्चे आ रहे, बच्चे यहां तक आने की प्रतीक्षा भी गायों के पास नहीं है। गायियां स्वयं दौड़ दौड़ के बच्चों के पास जा रहे, बछड़ों के पास जा रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बलराम जी सोच रहे ऐसा ऐसे कैसे हो गया।
कैसे विपरीत बात हो रही है? जंगल से बालक आ रहे हैं सब गोप, तो गोप आ रहे तो उनको घर पे जाने की आतुरता नहीं, उनके माताओं को मिलने की आतुरता है, लेकिन अब ऐसे देखने में आ रहा है कि माताएं दौड़ दौड़ के बच्चों के पास आ रही है। ऐसे कैसे हो रहा है? तो बलराम जी ने ध्यान किया और सब देखा। जब उन्होंने देखा तो ये श्लोक यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह कृष्ण को देख रहे हैं बलराम जी, सब जगह कृष्ण को। तब बलराम जी समझ गए, अच्छा तो ये ऐसी लीला है जिसमें कृष्ण बताना चाहते हैं कि ये मैं सर्वत्र प्रकट हूं, मैं सभी रूपों में हूं, फिर ब्रह्म रूप में भी हूं, लकड़ी वगैरह, बांसुरी, आभूषण सब में मैं हूं, अर्थात ब्रह्म रूप में मैं हूं, परमात्मा रूप में मैं हूं, भगवत रूप में तो दर्शन करते ही। सो इस प्रकार से हम इस श्लोक को देख सकते हैं कि कैसे बलराम जी ने कृष्ण को सर्वत्र देखा, कैसे परीक्षित महाराज कृष्ण को सर्वत्र ढूंढ रहे थे। दूसरी पंक्ति में कहा है तस्य अहम न प्रणश्यामि, तस्य अहम न प्रणश्यामि, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता हूं, उस व्यक्ति के लिए मैं दूर नहीं होता हूं कभी। किस व्यक्ति के लिए? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है और सबको मुझ में देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी भी क्या नहीं होता हूं? दूर नहीं होता हूं। तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उससे कभी दूर नहीं होता हूं। इस अवस्था में रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं और ट्रांसलेशन में भी, अनुवाद में भी लिखते हैं, इस अवस्था में न तो भगवान अपने भक्त के दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। अब ऐसी जब अवस्था होती है तो भगवान भी भक्त को छोड़ना नहीं चाहते और भक्त भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते, ओझल नहीं होते, दूर एक दूसरे से दूर नहीं जाते, है ना। ये होता है भक्ति का स्तर, है ना। भक्ति का स्तर ये होता है कि उस स्तर से उस स्तर पे पहुंचने के पश्चात कोई भी भगवान से बिछड़ना नहीं चाहता, भगवान से दूर होना नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान की सेवा से दूर नहीं होना चाहता। भक्ति में सेवा जो भगवान की मिल रही है उससे कोई भी दूर होना नहीं चाहता है, जब वो भक्ति के स्तर पे आता है तब। इसीलिए प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जाता है ताकि सब लोगों को सेवा मिले, है ना, भगवान की सेवा मिले, सेवा में आ जाए। अभी आ रहा है जन्माष्टमी महोत्सव, है ना, तो वहां पे जन्माष्टमी महोत्सव में क्या करना है? क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? केवल सुनना ही है ना। भगवान जो कह रहे कि मुझे सर्वत्र देखो और सबको मुझ में देखो, ये कैसा देखना, कब होगा देखना? जब सेवा करोगे। सेवा ही नहीं करोगे तो घर में बैठ टीवी देखते देखते थोड़ी ना कृष्ण दिखेंगे सब में। हाँ, बिना सेवा के कुछ नहीं, बिना सेवा के प्रेम नहीं हो सकता। हो सकता है, पहले इसकी चर्चा हो चुकी है, बिना सेवा के प्रेम हो नहीं सकता। हम कहेंगे हम कृष्ण से प्रेम करते और सेवा नहीं करेंगे, कैसा प्रेम है? नॉट पॉसिबल, वो प्रेम नहीं हो सकता है। सेवा में ही प्रेम होता है। तो ऐसी अवस्था जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो वो व्यक्ति कभी भी मंदिर को नहीं छोड़ता, कभी भी वो व्यक्ति शास्त्र को नहीं छोड़ता, कभी भी वो व्यक्ति नाम को नहीं छोड़ता, कभी भी वो व्यक्ति सेवा को नहीं छोड़ता, कभी भी वो व्यक्ति भक्त के संग को नहीं छोड़ता। कब? जब वो वास्तव में भक्ति के स्तर पे आया है तब। जब तक भक्ति के, यदि कोई व्यक्ति छोड़ता है, मंदिर छोड़ता है, सेवा छोड़ता है, नाम छोड़ता है, भक्तों के संग को छोड़ता है, दूर दूर जाता है, जो इस प्रकार से ऐसे सभी से दूर दूर जाता है उसको कहते हैं दुर्भागी। क्या कहते हैं? दुर्भागी। दूर भागते रहता है इन सब से। किन से दूर भागते रहता है? भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान की सेवाओं से, भगवान के भक्तों से और शास्त्र से, तो वो दुर्भागी हो जाता है। सो जो
व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को सर्वत्र देखता है, भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे आता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात को समझाते हुए ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया हुआ है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कहते हैं प्रेमा भक्ति के कारण जब भक्त सर्वत्र मुझे ही देखता है तो मैं, जब भक्त सर्वत्र मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिप सकता हूं। अब आप सोचिए, किसी भक्त के हृदय में प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, सेवा भाव है, प्रेमा भक्ति के स्तर पे है, ऐसा भक्त तो कृष्ण को कण कण में सर्वत्र देखता है ना। देखता है कि नहीं देखता है? सर्वत्र देखता है। जब वो भक्त इस प्रकार से कृष्ण को सर्वत्र देखता है तो कृष्ण छिपेंगे कहां, बताइए? कहां छिप सकते हैं? छिप सकते हैं क्योंकि वो भक्त कृष्ण को सर्वत्र देखता है। कृष्ण कितने भी बड़े चोर होने दो, क्योंकि चोर व्यक्ति का स्वभाव होता है छिपने का। कृष्ण हमारे चोर है बाय नेचर, चोरी करते हैं, चोरी करके छिप जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई प्रेम भक्त जिसके हृदय में भरपूर प्रेम भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की विशेषता ये होती है कि वो सर्वत्र मुझे देखता है। जब कोई प्रेम से सर्वत्र मुझे देखना चाहेगा तो मैं छिप ही नहीं सकता, मेरे लिए जगह ही नहीं बचती छिपने के लिए। कहां छिपूंगा मैं? छिप नहीं सकता। नो प्लेस टू हाइड। छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, मैं कैसे छिप सकता हूं? इसलिए भगवान इस श्लोक में इसलिए कह रहे हैं कि उस भक्त के लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हाँ? ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं, ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हम दोनों एक दूसरे के विजन में, दृष्टि में रहते हैं। वो भी मुझे देखता है, मैं भी उसे देखता हूं, क्योंकि वो उसके हृदय में इतना प्रेम है कि हर जगह मुझे देखता है, तो मुझे देखना ही पड़ेगा उसको, छिप नहीं सकता हूं। जब मैं छिप नहीं सकता हूं तो मैं तो दर्शन दूंगा, और क्योंकि उसके हृदय में इतना प्रेम है, कृष्ण सर्वकर्षते इति कृष्ण, और विशेषकर प्रेम से तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं। प्रेम की ओर भगवान, जिसके हृदय में भरपूर प्रेम है उसकी ओर कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। भगवान का आकर्षण का एकमात्र फॉर्मूला है, भगवान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एकमात्र फॉर्मूला है, कौन सा? लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए हृदय में भरपूर प्रेम यदि वो है तो कृष्ण आकर्षित हो जाए। सो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ना मैं उससे अदृश्य होता हूं, ना वो मुझसे अदृश्य होता है। हम दोनों एक दूसरे के दृष्टि में रहते हैं। लेकिन किसकी बात हो रही है? भक्त कौन सा? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ये श्लोक वाला भक्त सब जगह भगवान को देखता है। हाँ, हर चीज भगवान के अंदर देखता है। ये श्लोक वाले भक्त की बात हो रही है। तो ये श्लोक को प्रभुपाद जी कई बार कोट किए हैं। इस श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिए। ये श्लोक वाले भक्त को भगवान दिखते रहते हैं और भगवान को भी वो दिखते रहता है कंटिन्यूअस, जो इस श्लोक को अपने जीवन में धारता है। सो चैतन्य भागवत के मध्य लीला में 10वें अध्याय में मुरारी गुप्त की प्रार्थना है। श्री मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में वे कहते हैं, श्रीमद् चैतन्य भागवत में कहते हैं, हे प्रभु, जहां कहीं पे भी मेरा जन्म हो, क्या कहते हैं? हे प्रभु, जहां कहीं पे भी मेरा जन्म हो वहां वहां आपकी स्मृति बनी रहे। क्या बनी रहे? आपकी याद, आपका स्मरण, आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी बनी रहे। मेरा जन्म कहीं पे भी होने दो, डोंट बॉदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्ग में मेरा जन्म हो गया और आपके प्रति मेरी विस्मृति हो गई, मैं आपको याद ही नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा जन्म नहीं चाहिए। क्या करूंगा जहां आपका स्मरण ही नहीं हो रहा है? तो क्या कहते हैं कि
कि वहां वहां आपकी स्मृति बनी रहे, ऐसी जगह पे मेरा जन्म। जो सब आपके दास हैं, मेरा उन सब के साथ जन्म जन्म में वास। क्या कहते हैं श्री मुरारी गुप्त? कहते कि हे भगवान, हे महाप्रभु, जो कोई भी आपके भक्त है, जो कोई भी आपके दास है, उनका संग मुझे नित्य मिलता रहे। मैं जो भी जैसे भी जन्म को प्राप्त करूं, परंतु मुझे आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। क्या मिलता रहे? भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। फिर जन्म चाहे कीड़े का क्यों न मिल जाए, कीड़ा बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, परंतु क्या चाहिए? मुझे चाहिए भक्तों का संग चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, भक्तों का संग चाहिए, और उस भक्तों के संग में ही मेरा वास हो। आप प्रभु, मैं दास। हे भगवान, आप प्रभु है, आप भगवान हैं, और मैं आपका दास हूं। जहां जहां जिस स्थान पर ये भाव है, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा उठा के वहां पे मुझे पटक देना। कहां पे पटक देना? कहां पे पटक देना? जहां पे आप स्वामी, मैं सेवक, आप प्रभु, मैं दास, ऐसा तत्व जहां पे होगा, ऐसे स्थान में मुझे उठाना और पटक देना। जहां पे आपके भक्त होंगे, हे प्रभु, ऐसी जगह मुझे वास देना, मुझे निवास देना। कहते हैं, और ऐसी जगह मेरा जन्म, मुझे जन्म देना जहां पे आपकी स्मृति बनी रहता, नाम जप होता है। इसका अर्थ होता है सर्वत्र मयि पश्यति। इस श्लोक में जो कहा है, क्या कहा है इस श्लोक में? मुझे सर्वत्र देखता है। मुझे सर्वत्र कैसे देखता है? नाम के रूप में देखता है, भक्तों के रूप में देखता है, और तत्व के रूप में, संबंध के रूप में देखता है। संबंध क्या? आप प्रभु, मैं दास। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। सो भगवान के नाम के रूप में मुझे भगवान दिखते हैं। भगवान का जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ भक्त मिलते हैं, जहाँ वैष्णव होते हैं, उन वैष्णवों के अंदर मुझे भगवान का दर्शन होता है, वैष्णवों के संग में दर्शन होता है। और तीसरी बात क्या कही गई है? तत्व, तत्संबंध। तत्संबंध क्या है? आप स्वामी, मैं सेवक, संबंध ज्ञान, उसमें मुझे भगवान का दर्शन होता है। सो ये श्री मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य भागवतम में इसका वर्णन आता है। सो हमको ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे हमको भगवान को सर्वत्र देखना है। कई बार कई जगह पे हमने सुना था कि कहते हैं, जो साधक, जो साधना के स्तर पे होते, साधना करते हैं, तो वो जब साधना के प्रथम स्तर पे, इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उनको है ना परमात्मा दूर दूर दिखते हैं, निकट नहीं दिखते हैं। परमात्मा, हम परमात्मा, वो संत महात्मा रहते हैं, वही परमात्मा के ज्ञानी होते हैं। ऐसा था, तो दूर दूर लगते हैं परमात्मा। फिर जब धीरे धीरे और प्रोग्रेस करते हैं साधक साधना में, तो परमात्मा उनको थोड़े निकट आते हैं। आसपास के लोगों में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। अरे वो बहुत सात्विक है, तब वो बहुत सत्संगी है, तो ऐसे थोड़ा निकट परमात्मा का दर्शन होने लगता है। फिर धीरे धीरे और भक्ति करते हैं, भक्तों के संपर्क में रहते हैं, सत्संग को नित्य अटेंड करते हैं, तो फिर वही जो परमात्मा पहले दूर दूर दिखते थे, फिर निकट दिखने लगे, अब वही परमात्मा उसको अपने अंदर दिखने लगते हैं, है कि नहीं? और फिर ऐसी अवस्था में भक्तों का संग करते करते जप करते रहते हैं, भगवान के नाम में रुचि आ जाती है, सेवा करते हैं। एक बार जन्माष्टमी में सेवा शुरू कर देते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं है नित्य सेवा करते हैं। ऐसे सेवा जो करते हैं, भगवान के नाम की सेवा, धाम की सेवा, है ना, तो फिर उन व्यक्ति
व्यक्तियों को सर्वत्र परमात्मा दिखते हैं। पहले कहाँ दिखते हैं? इनिशियली दूर दिखते हैं, फिर थोड़ी भक्ति में अग्रसर होते हैं, फिर परमात्मा कहाँ दिखते हैं? आसपास दिखते हैं, फिर और भक्ति में और एडवांस हो जाते हैं, फिर कहाँ दिखते हैं? परमात्मा मेरे अंदर ही है। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, है ना? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्रभुपाद जी कहते हैं। देन फिर क्या होता है? फिर मई पश्यति सर्वत्र, उसको फिर सर्वत्र परमात्मा दिखते हैं, है ना? जैसे अभी हम भगवद गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ऐसा बताया गया है ना, 3 योग। तो कर्मयोगी जो होते हैं वो परमात्मा तत्व को निकट देखते हैं, आसपास देखते हैं, निकट देखते हैं। ज्ञान योगी जो होते हैं, ज्ञान साधना योग वगैरह करके, वो ज्ञान योगी जो होते हैं परमात्मा तत्व को अपने अंदर देखते हैं, और फिर बस अंदर देख के आत्मज्ञान और आत्म तत्व की स्तर पे ही ध्यान करते रहते हैं। कौन? ज्ञान योगी। और भक्ति योगी जो होते हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी जो होते हैं, वो परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, क्योंकि उसके हृदय में क्या है? भक्ति योगी के हृदय में क्या है? प्रेम है। इसका अर्थ क्या है? भगवत सेवा के लिए ललायित है। तो इसलिए उसको क्या होता है? भक्ति योगी व्यक्ति को भगवान सर्वत्र, परमात्मा सर्वत्र दिखते हैं। सो इस प्रकार से कहा गया है कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। सो भक्ति योगी व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इस श्लोक में कहा, क्या कहा है? सर्वत्र मयि पश्यति, जो सभी जगह मुझे देखता है। स च में न प्रणश्यति, अर्थात वह भी मुझे दूर नहीं होता है। अर्थात वो मुझे तो सर्वत्र देखता है, वो सब हो गया, परंतु दूसरी बात सच में न प्रणश्यति, अर्थात वह भी मुझसे दूर नहीं होता है। मैं तो उससे दूर होता ही नहीं, लेकिन वो भी मुझसे दूर नहीं होता है। उसकी क्या अवस्था हो जाती है? वो भी मुझसे दूर नहीं होता है, ऐसे होता है। श्रीमद् भागवतम में 2 अध्याय के 8वें श्लोक में है वर्णन। श्रीमद् भागवतम 2.8.6 परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को? कि हे मुने, हे महामुनि, भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग कभी भी नहीं करता। क्योंकि उसे श्री कृष्ण वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकरी यात्रा के बाद पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। इतनी सुंदर बात की। क्या कहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कि हे मुने, भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है। अब हृदय में अनेकों प्रकार के अनर्थ है, हृदय में दोष है, हृदय में बहुत कुछ है, परंतु ये जो सूक्ष्म प्रकार के दोष और अनर्थ और पाप है, उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? उसको अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भय घृणा, भय है, घृणा है किसी के विषय में, स्वार्थ है, 9 चीजें हो गई, और कितनी है पता नहीं। तो ये सारी जो हृदय में बातें बैठी हुई है, ये कैसे दूर हो सकती है? कैसे दूर हो सकती है बातें? कोई टैबलेट तो है नहीं, कोई इसके डॉक्टर भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पता भी नहीं चलता है कि इसमें से कितने हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, ये सारे टेररिस्ट हैं, हमारी शुद्ध चेतना को किडनैप कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं है कितने हैं। सो इनको दूर करना है। हृदय शुद्ध करने का अर्थ क्या है कि इनसे हमको मुक्ति पाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, स्वार्थ और घृणा, इन सारी चीजों से हमको दूर होना है। तो कहा गया है केवल भक्ति से, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो शुद्ध भक्ति करता है उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। भक्ति के द्वारा ही हृदय शुद्ध हो सकता है। बिना भक्ति के हृदय शुद्धिकरण की कोई प्रोसेस नहीं, चाहे आप वो पेसमेकर भी क्यों ना लगा लें। पेसमेकर हृदय निकाल के दूसरा हृदय लगाया ना, तब भी वो 6 जो टेररिस्ट है, 9-10 टेररिस्ट जो है, ये आतंकवादी उधर बैठे रहेंगे। हाँ, स्टिल दे आर देयर, कुछ नहीं कर सकते इनका। केवल भक्ति से ही हो सकता है। और भक्ति से ही क्यों हो सकता है? क्यों नहीं कहा गया कि अच्छे कर्म करो, बस आप अच्छे कर्म करो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा? ऐसा कहा है क्या? कर्म करो आपकी गति ठीक ठीक हो जाएगी, परंतु पुनः यदि मन में कोई विपरीत विचार आ गया तो कर्म करते हुए, या कर्मों से कोई विचार उत्पन्न हो गए तो, या कर्मों से किसी के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, किसी के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुआ, कर्मों में, कर्म के दौरान ही, तो कर्मों के पीछे स्वार्थ लग गया तो नॉट पॉसिबल, हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा। तो हृदय शुद्धिकरण ज्ञान से होगा क्या? बहुत ज्ञान लेते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं, बहुत ज्ञान, प्रचंड ज्ञान हो गए। आज आपको ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है संसार में। प्रत्येक गली में 100-200 ज्ञानी मिल जाएंगे, सब बड़े बड़े प्रवचन करेंगे, प्रत्येक गली में मिल जाएंगे। और तो क्या उन सबके हृदय शुद्ध हो गए ज्ञान से? क्योंकि ज्ञान के साथ अहंकार छिपा रहता है। कौन छिपा रहता है? अहंकार। मैं ज्ञानी हूं, हो गया अहंकार। सो ज्ञान से भी हृदय शुद्ध होने की संभावना कम ही है, कर्म से भी हृदय शुद्ध होने की संभावना कम ही है। परंतु जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति में होता क्या है? भक्ति में होता यह है, भक्ति मीन्स समर्पण, भक्ति मीन्स सरेंडर। मैं कुछ भी नहीं हूं। व्हाट डज इट मीन्स? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कैसा दास? नो प्रमोशन। कभी सोचेगा व्यक्ति 1,000-2,000 बार जन्म ले लूंगा, फिर ये नित्य दास वाला फिर कभी ना कभी बॉस बन जाऊंगा? नहीं, कहा है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य दासत्व, इस बात से भक्त कन्विंस रहता है, कन्विंस है। आई डोंट वांट टू बिकम गॉड, मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं दास हूं, सरेंडर्ड हूं। जैसे श्री मेरा मुरारी गुप्त ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से कि ऐसे ही स्थान में मुझे पटक देना प्रभु जहां पे आप स्वामी और मैं सेवक, आप भगवान और मैं दास बना रहूं, बस दासानुदास। तो जब इस प्रकार का समर्पण का भाव रहेगा तो अहंकार भी नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का अनर्थ भी नहीं आएगा। व्यक्ति समर्पित रहेगा, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की सेवा में तल्लीन रहेगा। और ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होते जाएगा, क्योंकि एक एक जो अंदर, हृदय के अंदर एक एक अनर्थ जो पड़ा है वो निकलते 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 चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावा विनिर्वापणम। तो चेतो दर्पण, चित्त शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भक्ति में समर्पित भाव से, सेवा भाव से
प्रेममय भाव से क्या करेंगे? श्री कृष्ण परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, भक्ति में अग्रसर होते रहेंगे, अग्रसर होते रहेंगे। तो क्या होगा? सच में न प्रणश्यति। तो क्या होगा कि वह मुझसे फिर इस अवस्था में दूर नहीं होता है। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि उसका हृदय स्वच्छ हो चुका होता है, हृदय स्वच्छ हो जाता है। देखिए बहुत सारे भक्तों ने भगवान की तपस्या की, ज्ञान से तपस्या की, तपस्या बहुत की। जैसे रावण ने तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की ना, परंतु पीछे क्या लगा हुआ था? अहंकार, कोई ना कोई स्वार्थ लगा हुआ था। तो तपस्या का फल क्या हुआ? प्रचंड हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। हाँ, हुआ हृदय शुद्ध नहीं हुआ। ध्रुव महाराज ने एक बार नारद जी से कहा उधर जाइए और भगवान का दर्शन पाइए। उन्हें एक बार भगवान का दर्शन पा लिया, हृदय शुद्ध हो गया, सारी इच्छाएं कामनाएं सब कुछ नहीं। सो हृदय शुद्धि के पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, समर्पण चाहिए। समर्पण होगा तो निश्चित प्रकार से हृदय शुद्ध होगा, नहीं तो हजारों वर्ष तक नाम जप करते रहो, क्या होगा? हृदय शुद्ध नहीं होगा, चेतना शुद्ध नहीं रहेगी, है ना। हृदय शुद्धि के लिए समर्पण बहुत आवश्यक है, सरेंडर बहुत आवश्यक है। सो यहाँ पे कहा है कि वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसे श्री कृष्ण वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कोई व्यक्ति अनेकों कोसों मील दूर की यात्रा करते आ रहे, चलते चलते, और वो यात्रा करते करते अंततः अपने घर पहुंच गया। जब घर पे पहुंच गया इतना चलने के पश्चात, तो कैसा लगता है? हाँ, एकदम संतुष्ट, तुष्टि का कहा गया है उसको। तो वो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में उस प्रकार की तुष्टि का अनुभव करते रहता है ना, उस प्रकार से तुष्टि का अनुभव, क्योंकि वास्तव में वही तो हमारा मुख्य घर है ना, मुख्य आश्रय है, वही हमारा इटर्नल रेसिडेंस, शेल्टर है ना। जैसे हम कभी कभी आते इसमें चले जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, घूमने फिरने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? आउटिंग में, टूर के लिए जाते हैं कहीं, महीना भर के लिए, 15 दिन के लिए गए, महीना भर के लिए टूर पे गए, एकदम बहुत ही क्या कहते हैं, स्विमिंग एंड ये एंड वो सब 5 स्टार होटल में खूब रहे। हाँ, क्या बोले? हाँ, वो सब उस जगह पे जाके सब घूम फिर के एकदम, अब इतना बढ़िया घूम फिर के आए, सब जगह 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला, नौकर चाकर सब थे। एक महीना घूमने के पश्चात 30वें दिन जब अपने घर पे आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, घर में पूरी धूल मिट्टी समझो पड़ी हुई होगी, लेकिन ऐसे घर में जब आते हैं, अंदर जाते हैं, बैठते हैं, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? घर वापस एकदम तुष्टि लगती है ना। अरे क्यों, उधर तो आप 5 स्टार में रुके, बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखे बड़ा बहुत सारा नेचर का, और क्या क्या करते हैं लोग, वो सब आपने जो चाहिए वो सब करके, इतना सब नौकर चाकर थे, आपको बटन दबाए कि 10 नौकर आपके सेवा में हाजिर थे, इतना सब था, फिर भी आप अपने घर पे आके संतुष्ट रहे, अभी आ गया, रिलैक्स होता है ना। ऐसा ही प्रभु जी हमारे आत्मा का घर है, कृष्ण पदारविंद, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे आत्मा का घर है। अब ये आत्मा यहाँ इस शरीर में आया 5 स्टार नहीं कि नहीं,
अब यहाँ कितना भी आप दौड़ो घूमो, ये करो, मजा करो, एंजॉयमेंट करो, क्या क्या करो, लेकिन संतुष्टि तो अपने ही घर होती है ना। आत्मा को संतुष्टि कहाँ होगी? जो आत्मा का घर है, वो घर कहाँ पे है? कृष्ण चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। सो भगवान इसलिए यहाँ पे कहती है, जो भक्त है, जो इस बात को समझ गए, जो इस बात को समझ गए, वो भक्त ना मुझसे कभी दूर जाते हैं, ना मैं उनको कभी दूर जाने देता हूं, है ना। इस प्रकार से भगवान उस भक्त की गारंटी देते हैं। वो ऐसा भक्त होता है क्योंकि वो आत्म तत्व को जानता है, इसलिए सर्वत्र मुझे देखता है, मैं मुझ में सब कुछ देखता है। ये दोनों श्लोक में जो वर्णन आया है बहुत सुंदर वर्णन है। सारांश में अर्जुन के लिए क्या संदेश है? अर्जुन के लिए संदेश है, भगवान अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन देखो, अब 2 श्लोकों में क्या क्या बोले हैं भगवान। हे अर्जुन देखो, जो भी कुछ स्थावर है, जो भी कुछ जंगम है, जो भी कुछ चराचर है, सब में योगी गण भक्तगण मुझे देखते हैं, सब में मेरा दर्शन करते हैं। कौन? योगी गण, है ना, भक्तगण जो विद्वान है, वो सब जगह हे अर्जुन लोग मेरा दर्शन करते हैं। और हे अर्जुन, वही मैं साक्षात तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। जिनका योगी गण, भक्त गण, श्रेष्ठ गण, विद्वान गण, जिनका सर्वत्र दर्शन करते हैं मेरा, वही मैं हे अर्जुन तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन है भगवान श्री कृष्ण की कि तुम सब मेरी आज्ञा के अनुसार कर्म करो। श्रील प्रभुपाद की जय।